जन्म कुंडली में सूर्य को आत्मा माना गया है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। सूर्य को आत्मा का और गुरु को ज्ञान का। सूर्य को आत्मा कहा जाता है। यदि आप मोक्ष को चाहते हैं तो मृत्यु को भी जानना जरूरी हो जाता है। आवागमन से मुक्ति के लिए मृत्यु को जानना बहुत ही जरूरी है। यदि सूर्य लगन में हो, पंचम में हो, नवम में हो, इसे धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। सूर्य लगन पंचम नवम में हो तो मृत्यु को जानने से, आवागमन से आप छूट सकते हैं। यदि सूर्य लगन पंचम या नवम भाव में होता है और ऐसे सूर्य पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, धर्म को जानने वाला होता है, भगवान पर विश्वास करता है। और यदि सूर्य चौथे, आठवें, 12वें भाव में हो तो इस भाव को मोक्ष या वैराग्य का भाव कहा गया है। गुरु ज्ञान है और सूर्य आत्मा है। जन्म कुंडली में चौथे भाव को तो फिर भी क्षीण माना गया है। चौथे भाव में अगर यदि सूर्य होते हैं तो इसको क्षीण अवस्था में समझा गया है, कमजोर अवस्था में समझा जाता है। लेकिन सूर्य यदि 8वें 12वें भाव पे हो और ऐसे सूर्य पे गुरु की भी दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक घर में भी रहकर वैरागियों की तरह जीवन जीता है, योगी होता है, दूसरों के परोपकार में लगा रहता है। घर में रहकर भी उसे मोह ममता बांध नहीं सकती। ये भी एक मोक्ष ही है। अष्टम और द्वादश में सूर्य होने पर और गुरु की दृष्टि उस पर पड़ने पर जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। जन्म कुंडली में सूर्य बुध की युति हो जाए, यानी कहीं भी किसी भी भाव में जन्म कुंडली में सूर्य और बुध यदि साथ बैठते हैं तो ऐसे जातक को जीवन में कभी भी काम की कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ करता रहता है, मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने लिए फुर्सत नहीं मिलती, वो हमेशा उस पर काम की अधिकता बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रहता। दूसरे भाव में केतु हो जाए तो ऐसा जातक अपनी बहुत ही कम उम्र से कमाना शुरू कर देता है, यानी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। और ऐसा जातक दूसरों की भी मदद करने वाला होता है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता।